अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली 8-10 का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन निम्न आकृति में, आकृति इसको दिया रहेगा, फिगर आपको नहीं भी दिया रहेगा तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, निम्न आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो ये फिगर में दिया है, तो इसको हम लोग हल करते हैं। चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन करना है। तो इसको हल करते हैं हम लोग कि निम्न आकृति में सबसे पहले आपको ये लंब दे चुका है 12 सेंटीमीटर है। लंब जो है आपका कितना है 12 सेंटीमीटर है। और जो कोण है, हमेशा जो त्रिभुज के तीनों साइड का सबसे जो बड़ी भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक, कोण ये आपका 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। तो ये जो हो गया आपका लंब हो गया, नीचे वाला आधार हो गया। तो आधार आपको निकालना है। ठीक है, कभी भी किसी tan p sin cos tan cosec tan कॉट जो भी निकालना है मान, तो पहले त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान निकाल लेंगे तभी उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इसको, एक मान ले लिया था, ये आपका लंब हो गया। ठीक है, ये आपका आधार हो जाएगा, है ना, आधार, ये आपका कोण है। ठीक है, कोण है। तो सबसे पहले मैं बताया था कि अगर ये यहाँ पर एंगल बन रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है पी कहते हैं, ये आधार हो जाएगा और आधार के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये परमानेंट 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कोण होता है। ऐसा चिन्ह दिया है 90 डिग्री, इसके सामने वाला भुजा परमानेंट कोण होता है। अगर एंगल यहाँ बनता है तो ये वाला आधार हो जाएगा, जहाँ एंगल बनता है इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, लिख सकते हैं दिया है आपका पी क्यू जो दिया है उसका मान कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर जो दिया है बाबू वो कितना दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है। एंगल क्यू जो है वो कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, इतना तो आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको निकालना है क्यू आर आपको फाइंड करना है, निकालना है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, हम लोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर प्लस आधार का स्क्वायर, ये है ना। आपका कोण कितना दिया है, कोण दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, लंब कितना दिया है 12 का स्क्वायर कर दीजिए। आधार हमारा क्या है क्यू आर का स्क्वायर कर दीजिए। 13 तरह 169 होता है सर, करके देखिए तो 3 3 का 9, 3 कम 3, 1 3 3, 1 कम 1, ठीक है, 169 होता है, 169 होता है। आप ऐसे निशान लगा दीजिए, बीच में इक्वल टू 169 बराबर 12 ग्राम 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कर लीजिए आप, यहाँ करिए, देखिए क्यू आर इधर लिख लीजिए, क्यू आर का स्क्वायर बराबर 169 है, 169, और ये वाला इधर पक्षांतर लगे, क्या है, इसको इधर लाया गया है, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 144। ठीक है, 144 का क्यू आर का स्क्वायर बराबर 169 में 144 घटाएंगे तो 25 आएगा। ठीक है, हाँ आपका 25 आएगा। ठीक, ये आ जाएगा क्यू आर, और स्क्वायर उधर लेकर जाएंगे तो ये जो है रूट में आ जाएगा 25। ठीक है, अब आप जानते हैं क्यू आर बराबर क्या जरूर, ये क्या हो जाएगा 25, 5 गुणे 5 बनेगा, फिर आपका 5 निकल जाएगा बाहर। 5 सेंटीमीटर में दिया गया, सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका 5 सेंटीमीटर। अरे इसका जो है स्क्वायर बन जाएगा ना आगे, रूट 5 गुणे 5 बनेगा, जुड़ा बनेगा तो जुड़ा बाहर निकल जाएगा 5। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया 5 सेंटीमीटर आधार आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, देखिए आगे करना क्या है हमको, कि देखिए tan p cot r का मान ज्ञात करना है। तो हमको निकालना है tan p माइनस cot
आर, इसी का मान निकालना है बाबू, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं tan p cot r का मान निकालना। तो tan p पहले है, मैं आपको बताया था लाल बटे का याद रखे रहिएगा, ये हर जगह फार्मूला काम आएगा। साइन के लिए लंब बटे कौन, कॉस थीटा के लिए आधार बटे कौन, टेन थीटा के लिए लंब बटे आधार। साइन को उल्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और इसका कॉस को होता है सेक थीटा, टेन को होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो अब टेन पी पूछ रहा है, टेन पी कह रहा है, तो टेन पी, टेन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टेन पी पूछ रहा है, तो एंगल क्या बन रहा है, जहां बोला ये एंगल बन रहा है टेन पी, आधार क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। आधार, टेन का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, होता है ना। तो एंगल यहाँ बन रहा है, पी पूछा है तो एंगल यहाँ बन रहा है, आधार ये हो गया, आधार। तो लंब बटे आधार हो गया, तो लंब कितना हो गया भाई, आधार के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो आधार लंब कितना हो जाएगा 5, लंब बटे आधार, आधार कितना हो जाएगा 5/12। समझ आया कि नहीं। टेन पी पूछा है तो एंगल यहाँ बन रहा है, तो लंब बटे आधार फार्मूला होता है इसमें। तो लंब इस आधार ये हो गया, तो सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब 5/12 माइनस कॉट आर, कॉट आर पूछ रहा है। अब एंगल यहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, आर, यहाँ एंगल बन रहा है, तो ये जहाँ एंगल बनता है वो आधार हो जाता है, और इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाता है, ठीक है। तो कॉट का फार्मूला देखिए क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार क्या होता है, ये आधार 5, आधार बटे लंब, लंब कितना हो जाएगा 12, 5/12, ठीक है। नीचे के दोनों का आधार समान है, एक 12 ले लीजिए, आधार समान है नीचे, और ऊपर वाले जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, हम माइनस के चिन्ह तो घट जाएंगे, 5 - 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे यहाँ कर दीजिए, 1 मिनट, यहाँ पर करिए 12 ले लीजिए और 5 - 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0/12। भाई 0 में 12 से भाग देंगे तो 0 आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, चलिए।